सावधान। वंदितु सौवसिद्धे धुवमचलमणो ममं गदिं पते ओचामि समय पावुण मिन्मो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समझसार जी ग्रंथादिराज के 166 नंबर कलश बंद अधिकार के ऊपर चर्चा चल रही है। अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे, हे ज्ञानी, ज्ञानी नाम, हे ज्ञानी मतलब ज्ञान गुण के धारी, चैतन्य के धारी, समझदार, विवेकी, क्या करना? निरलगल प्रवृत्ति मत करना। हम मानते कि सम्यक दृष्टि को कर्मों का बंध नहीं होता है, पर कब? जब उसे राग आदि उत्पन्न नहीं होते हैं। कौन से राग आदि? उपादेय बुद्धि वाले। और जब स्वच्छंद प्रवृत्ति करने जाता है जीव, उस समय में उपादेयता वाली राग आदि की प्रवृत्ति होती ही होती है। और ऐसी प्रवृत्ति के कारण वह कर्मों को बांधेगा ही, क्योंकि उस समय में वह करता है, ज्ञाता नहीं है, जानता नहीं, ज्ञान की अपेक्षा से। और जिस समय में ज्ञाता रहेगा, वांछा नहीं रहेगी, अबुद्धिपूर्वक होगा, उस समय में कर्ता नहीं होगा, ज्ञाता ही रहेगा, उस समय में कर्मों का बंध नहीं होगा। अब सुनने को, पढ़ने को ये बहुत सरल है, बट ऐसा परिणति में उतारना कठिन है, क्योंकि अनादि से आदत नहीं है। और सरल इसलिए है क्योंकि स्वयं में करना है। दोनों अपेक्षा से मैं कथन कर रहा हूं। कठिन इसलिए अनादिकाल से किया नहीं, इसलिए ज्ञान जुदा रह जाए और राग जुदा रह जाए, या वांछा ही नहीं हो, बाहर की क्रिया चलती रहे और ज्ञान उससे जुड़े नहीं अपनत्व रूप से, ऐसा कहना सरल है, बट ऐसा पर्याय में प्रकट होना, परिणति में होना कठिन इसलिए है क्योंकि भेद ज्ञान का अभाव है। भेद ज्ञान में क्या था? एक तरफ स्वभाव और एक तरफ सब पर। ऐसा भेद ज्ञान करके प्रयोजन क्या करना? सिर्फ भेद ज्ञान करके रुकता नहीं, भेद ज्ञान प्रयोजन परक करता है। भेद ज्ञान करके यह स्व और यह मैं नहीं, ऐसा भेद ज्ञान करके स्व में अहम अपनत्व आ जाता है, और वो आए वाले जीव का ही ज्ञान मात्र जानता है, करता नहीं। और जिसका ऐसा नहीं आया है, उसका ज्ञान, उसे खबर ही नहीं स्व की, तो स्व में अहम है ही नहीं, स्व में अपनापन है नहीं। स्व में जो सच्चा स्व है, जो अनादि निधन स्व है, जिसे शुद्धात्मा कहते, ज्ञायक कहते, उसमें जब स्वपनाई नहीं है तो उसका पर में ही स्वपना पड़ा हुआ है। उस समय में वह उसका करता है, स्वामी है, उपादेय बुद्धि से करता है और बंध होता है। तो भूल क्या होती बहुत सी जीवों की? ऐसा सब पढ़ के वो बोलते तो है कि ज्ञानी कर्मों का बंध नहीं करता है, ज्ञानी को राग नहीं होता है, ये बोलना अलग है और ऐसा श्रद्धा ज्ञान में बैठना अलग है। बस ये मुख्यता से फर्क जिसे समझ में आएगा, वह फिर उसकी आगे की स्टेप चालू करेगा कि ज्ञान और श्रद्धा में ये फर्क कैसे आएगा, कैसे ज्ञान और श्रद्धा बाहर की क्रिया से, चारित्र के विकार से भिन्न रहे, और उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। फिर 3 लोक 3 काल को पर में क्यों खड़ा करना, और क्या आवश्यकता है? सही में 3 लोक 3 काल पर है क्या? उनका उनका आलंबन लेने की क्यों आवश्यकता नहीं है? आदि आदि के विचार करके स्वयं निर्णय पूर्वक जानकर निर्णय करके वह जब स्वानुभव प्रत्यक्ष होता है स्व का, उस समय में सहज में
वो परिणति आ जाती है। हमें किसी किसी को आश्चर्य होता होगा कि जैसे नरक का सम्यक दृष्टि जीव है, श्रेणी कई जीव ले लो, और वहीं पे मिथ्या दृष्टि जीव है, दोनों की प्रवृत्ति समान दिख रही, दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे। ऐसी लड़ाई करते हुए भी ज्ञानी कहते हैं कि श्रेणी की जो प्रवृत्ति है वह निरर्गल नहीं है, स्वच्छंद नहीं है, और मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति निरर्गल है, स्वच्छंद है। कैसे? दोनों लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे प्रकरण खड़ा कर सामने, कल्पना करनी है अपनी। वहां तो सोने का कुछ सवाल ही नहीं, सोने ही नहीं देते हो। वहां कोई गादला वादला का जरूरत नहीं, कोई रजाई नहीं, कोई कुछ नहीं, गर्मी रहे तो कोई फैन नहीं, कोई एसी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और पहली नरक में तो वहां असुर कुमार भी खड़ा है। असुर कुमार ऐसा नहीं सोचेगा वो 6 महीने पहले तक उनको माफ कर देगा, बाकी असुर कुमार की भी अगर सड़क गई तो उसको भी छोड़ेगा नहीं, श्रेणी को। ऐसा नहीं कि तीर्थंकर के, क्योंकि असंख्य तीर्थंकर पड़े, असंख्य, जो वहां से निकल के तीर्थंकर हो सकते। इतनी पहली दूसरी तीसरी नरक पकड़ के कह रहा हूं मैं, मतलब सिर्फ पहली नहीं, क्योंकि पहली वाली तो फिर बहुत अलग हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है, वह फर्क कहां पड़ा? बाहर की प्रवृत्ति में फर्क कुछ भी नहीं, फर्क पड़ गया अंदर की परिणति में। वहां पे श्रेणी का जीव मारपीट करते हुए भी, भयाक्रांत होते हुए भी, एक तरफ क्या करके पढ़ के आए हम, वो निर्भय होता है, और दूसरी तरफ वो असुर कुमार आ रहा है या कोई दूसरा आ रहा है तो भाग रहा है श्रेणी का जीव। ऐसा होते हुए भी उसे निर्भय कहा है, क्योंकि जो भागते हुए दिख रहा है वह शरीर दिख रहा है, आत्मा के प्रदेश भी भाग रहे, बट वह योग के निमित्त से भाग रहे, और उसी समय में वह निष्क्रियत्व गुण की पर्याय का वैसा कार्य, शरीर का कार्य पुद्गल में हो रहा है, वैक्रियक शरीर का, उसी समय में वहां चारित्र को भी भय उत्पन्न हुआ है, उसी समय में वहां श्रद्धा और ज्ञान में भय नहीं है। ज्ञान जान रहा है इस सबको, भाग रहा है या मारपीट कर रहा है, इन सबको ज्ञान जानते हुए भी श्रेणिक का ज्ञान चारित्र से मिलता नहीं है, शरीर में अपनापन करता नहीं है, उस प्रवृत्ति में अच्छा नहीं मानता है। कमजोरी वश भागेगा या कमजोरी वश प्रतिकार करेगा अपराध बुद्धि से। वो कहता है ये करने योग्य नहीं है, कब मैं यहां से निकलूं, कब मैं भरत क्षेत्र में पहुंचूं, कब मैं मुनिपना अंगीकार करूं, कब श्रेणी चढ़ूं और पूर्णतः से अपने आत्मा में लीन हो। उनको तीर्थंकर बनने का भी इंटरेस्ट नहीं, कब मैं दिव्य ध्वनि खिलाऊं, ऐसा भी राग उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? मेरे दिव्य ध्वनि कराने से कल्याण होगा, ऐसी विपरीत मान्यता ही उनकी पड़ी नहीं। उदाहरण किसका लिया हमने? नारकी का। क्यों लिया? स्वच्छंद प्रवृत्ति की बात चली। साहब वो तो मारपीट कर रहे, कुछ भी कर रहे, वहां मिट्टी भी खा रहे हैं, वो पानी पीने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वाह। वो कह रहे फिर भी वो नहीं है। कौन? श्रेणिक का जी। क्या नहीं है? स्वच्छंदी नहीं, निरर्गल नहीं, वांछा नहीं उसको ये करने की, बट कमजोर अवस्था पड़ी है, चारित्र गुण सस्टेन नहीं कर पा रहा है, चारित्र की पर्याय, इसलिए सब कर रहा है। मिट्टी भी खाए, जो कुछ करे, वहां मिट्टी तो है नहीं, कल्पना कर रहे, वहां बनते हैं सब आकार वगैरह, वहां भय भी है, मारपीट भी है, प्यास भी है, भूख भी है, जो कुछ होगी, गर्मी भी, सब कुछ। गर्मी पसीना आएगा तो परेशान भी होगा, जैसे हम यहां होते। वो परेशान होते हुए भी नहीं करा। उससे विपरीत दूसरा वाला जीव वहीं पे खड़ा है, मिथ्या दृष्टि नारकी, वह उसके श्रद्धा और ज्ञान में वांछा पड़ी है, वो अपनत्व करता इन क्रियाओं के साथ में, इसलिए वह दुखी है, मां दुखी, मिथ्यात्वादी प्रकृतियों का बंद कर रहा है, और ये बंद नहीं कर रहा। श्रेणी का जीव बंद नहीं कर रहा है 41 प्रकृति।
फर्क कहां से पड़ा? प्रवृत्ति। तो उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो वांछा रहित है, सम्यक दृष्टि की, और अज्ञानी की प्रवृत्ति स्वच्छंद वाली होती है। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं स्वच्छंद प्रवृत्ति मत करो हे ज्ञानी, बनती कोशिश अपने इस। फिर कोई मजबूरी आके पड़े, कोई प्रतिकूलता आवे, सहन करने की सामर्थ्य नहीं है, उस समय में किया जाएगा। बट हाँ, ऐसी प्रवृत्ति नहीं की जाएगी जो अन्याय वाली है, अनीति वाली है, अभक्ष वाली है। अतिचार जीवन में एक आध बार लग सकता है, जैसे 5 पांडव जुआ खेलने बैठ गए, एक आध बार लग सकता है। बट हर रोज जुआ खेलने बैठ रहे और हर रोज ऐसे तांडव मचा रहे, ऐसा कभी नहीं हो। किसी को प्रश्न होगा, फिर जैसे कोई अंटार्कटिका, गोपाल दास जी को पूछा था, अंटार्कटिका आदि के क्षेत्र में बहुत ठंड आदि होती है, ऐसे क्षेत्र में सम्यक दृष्टि मांस आदि खाएगा? स्वच्छंद प्रवृत्ति की चर्चा चल रही, तो उन्होंने हाँ कहा। बाद में सभा नहीं चल पाई, सभा नहीं चल पाई। लोक व्यवहार पालेगा ही वो। यहां क्या प्रकरण चल रहा है? व्यवहार नहीं की प्रवृत्ति की बात चल रही। उसको अपने आत्मा की इतनी महिमा है तो वो खाएगा नहीं, और वहां खाए बिना रह नहीं सकते, मांस खाए बिना, इतनी ठंड होती है, वहां जाएगा ही नहीं। वो ऐसे क्षेत्र में जाएगा जहां उसका व्यवहार नहीं की प्रवृत्ति भली भांति पल पाए। वो इतना लोभी होगा ही नहीं, उसको इतना नाम अपना करना ही नहीं, इतना धन कमाना ही नहीं, इतनी ऐसी कोई प्रवृत्ति कैसी जगह अनार्य क्षेत्र में चला जाए या जहां पे धर्म टिक नहीं जाएगा। थोड़ा कड़क बोल रहा हूं, समझना अच्छे से प्रयत्न कर। मान लो अमेरिका आदि के क्षेत्र में अगर कोई जावे और उसको सामने से निकाला हुआ दूध नहीं मिल सकता है, वहां उदाहरण लेना, समझना अच्छे से। या बहुत सी ऐसी कंट्री जहां सूरज दिखता ही नहीं, सूर्योदय 6-6 महीने तक दिखता नहीं, 3-3 महीने तक दिखता नहीं, बादल ही बादल रहते, वहां सब फिर पूरा लाइट आदि के चक्कर। यहाँ पे भी हालत खराब हो गई। यहाँ पे भी ऐसे घर बना रहे हम जहां बिना लाइट के रह नहीं सकते, भोजन भी लाइट में करना पड़ रहा है, पूरा रात्रि भोजन का दोष लगा। पंडित जी साहब ने बोला था, मैं बोला बात बराबर, ऐसा ही घर ही ऐसे बना रहे। पहले के घर कैसे रहते थे? खुले रहते थे, तो वहां नैसर्गिक प्रकाश में आराम से भोजन आदि हो सकता है, रसोई पकाई जा सकती थी, सब हो सकता। अब तो तुम 1 मिनट की बिना, और हम कह रहे हम इतना डेवलपमेंट कर लिए। डेवलपमेंट नहीं, एडिटोरेशन, ये पाप बंद के कारण है सब। वो वेंटिलेशन नहीं है, आपको रात दिन 24 घंटे फैन एसी सब लगा के रखना पड़ता। वो बनाते वक्त ही ऐसा घर बनाता था। पहले तो स्वयं खरीदता ही नहीं था, अगर रेडी मिल जाए ऐसा वाला घर तो लेता था। और मान लो नहीं है ऐसा तो स्वयं बनाएगा तो बहुत खेदपूर्वक, क्योंकि 6 काय की जीवों की हिंसा होती, और वहां पे ऐसा बनाता था जिसमें उसके कम से कम अग्निकाय आदि आदि की हिंसा लगे। प्लानिंग ऐसा करता था। अब तो ऐसे कनेक्टेड सब बने, कहां से लाइट आए, कहां वेंटिलेशन आए? ये तो सब बंदगी का है, पलते नहीं, धर्म नहीं पलता। प्रकरण कहां से? धर्म मतलब कौन सा? व्यवहार नहीं वाला। हमने हेडिंग में पढ़ा था, व्यवहार नहीं की प्रवृत्ति। जैसे जिनवानी में 5वें गुणस्थान की चर्चा चल नहीं रही, 4थे गुणस्थान की चल रही। 4थे वाले ने प्रतिज्ञा नहीं ली, फिर भी पालता। प्रतिज्ञा का साहस नहीं है कि अंत तक मैं पाल पाऊंगा बिना निर्दोष, बिना अतिचार लगाए, ऐसा उसको अभी अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए हाथ जोड़ के प्रतिज्ञा नहीं ले रहा है। बाकी अंदर में तो भावना यही करने योग्य ऐसा ही है, और करता भी। मामूली में कहीं अतिचार लगे उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अनाचार अतिचार में बहुत फर्क। अनाचार करते जाता, आज तो बहुत विचित्र प्रवृत्ति, अनाचार करते जा रहे और कह रहे दोस्त तो लगते ही ना, फिर क्या कर रहे, हम प्रायश्चित कर लेते, विकल्प कर लेते। ये कोई सोल्यूशन नहीं। स्वयं पैर पे कुल्हाड़ी लगाओ और फिर मलम पट्टी करते जाओ, ये कोई उसका सोल्यूशन नहीं। वो तो प्रयास ही ऐसा करता है, क्योंकि जीवन को ही ऐसा ढाता है।
उसे पता है बाहर में जितनी प्रवृत्ति होगी उतना कर्म बंधन बढ़ेगा, और अंतरंग में जितनी प्रवृत्ति होगी उतना मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होगी, सुख की तरफ प्रवृत्ति होगी। तो बाहर की प्रवृत्ति इतनी ही करता है जितनी आवश्यक, खान पान आदि आदि के संदर्भ, आजीविका, घर गृहस्थी चल जाए। ये किसकी बात चल रही? चौथी की। पांचवी छठवीं की और थोड़ी अलग प्रवृत्ति होती। चौथे वाला ऐसी अनाप शनाप प्रवृत्ति करता ही नहीं, सब करना पड़ता है। तुम्हें 7 पीढ़ी की करने की क्या आवश्यकता? अपनी पीढ़ी की और अपना कर लिया बहुत हो। वो ऐसा करेगा नहीं। फिर 2 नंबर के जीएसटी अन्याय अनिति के धंधे क्यों करने पड़े, चोरी मारी क्यों करनी पड़ रही? ये एडजस्टमेंट करो, वो एडजस्टमेंट करो, यहां से ये घुमाओ, वहां से वो घुमाओ, ये सब वो करने के चक्कर में पड़ता ही नहीं। ऐसे धंधे भी नहीं करता है जहां पे भ्रष्ट आचरण करना पड़े, जहां खिलाना पिलाना पड़े, सब करे, वो बैठता ही नहीं, चाहिए ही नहीं हमें। आज के जमाने में जैसे मान लो किसी को समाज कार्य करना है और नेता बनने में बुरे काम भी करने ही पड़ते, न चाहते हुए भी वो जाएगा ही नहीं, ऐसी नेतागिरी करेगा। वो कहेगा मुझे मेरा आत्मा मुझे मुख्य, क्योंकि भोगना मुझे पड़े। लोगों की सेवा के चक्कर में 5, 7, 10, 20 साल के चक्कर में वो तो होगा नहीं होगा, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी नहीं कर सकता है, कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता है, ये तो अंदर में पहले से जानता है। फिर सहज में बिना कोई पद के हो जाए तो हो जाए, नहीं होवे तो नहीं होवे। उसको तो ऊर्ध्व में अपना स्वभाव है, और स्वभाव के तरफ लक्ष्य रहने के बाद में बाहर में ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती, नहीं करता। वो अपने कल्याण के लिए हाथ जोड़ लेता, नहीं करना है, कोई पद नहीं चाहिए, कोई नेतागिरी नहीं चाहिए, कोई कहीं नहीं कुछ चाहिए, करता ही नहीं। और अगर चाहिए तो उनका पुण्य गांठ का ऐसा लेके आते चक्रवर्ती आदि, जो सहज में सामने से सब हैंडओवर होता, उनका होता नहीं। इसीलिए हम अपना इतिहास देखेंगे, इतिहास में ज्यादा इलेक्शन बाजी चलती ही नहीं थी। ये तो अभी अभी ये सब पाप बढ़ने लग गए तो कॉम्प्लिकेशन होंगे, इतनी सारी पार्टियां, ये सब झमेले बहुत अभी चलेंगे, और अभी और बढ़ने वाले। डे बाय डे अगर हम 50 साल का इतिहास देखें राजकारण का, भी ये बढ़ने वाला है। और आप अगर पूर्व का देखोगे तो पिता चला गया तो पुत्र, पुत्र चला गया तो उसका पुत्र, पुत्र पुत्र, कोई सामने से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करता तुम क्यों कुर्सी बैठे हो, मुझे बैठना है, ऐसा कोई नहीं करता। सहज में अगर वो अनीति वाला रहता था तो फिर उसमें जो भी कोई मंत्री पद आदि जो करके, वो अलग बात, बाकी तो परंपरा से ही बैठते आते थे। पुण्य का उदय ही ऐसा रहता है। अभी भी कुछ देशों में ऐसा ही चलता है, वह इलेक्शन का कोई नाम ही नहीं। और यहां पे वो 2-5 साल के सत्ता के चक्कर में कितने सारे झमेले करने पड़े। प्रकरण कहां से चल रहा है? प्रवृत्ति कैसी करेगा वो ऐसी प्रवृत्ति में अटकता ही नहीं है, स्वयं वो दूर से ही छोड़ देता, उसका लोभ ही छोड़ देता है, उसकी रति छोड़ देता है। क्यों? उसे पता है मुझे दुख अच्छा नहीं लगता, मुझे दुख अच्छा नहीं लगता, और इससे दुख उत्पन्न होने वाला उस प्रवृत्ति में, क्योंकि न चाहते हुए भी करना ही पड़ता। कोई भी ले लो, आज के लगभग सभी व्यापार, सभी प्रोफेशन पाप के कारण बढ़ गए, पाप बहुत ज्यादा। कोई भी ले लो, इंजीनियर प्रोफेशन ले लो, डॉक्टर प्रोफेशन ले लो, सीए प्रोफेशन ले लो, सब में बुरे काम किए बिना आपका आजीविका वो चलेगा ही नहीं, डूबने के काम से बोल। डॉक्टर आदि को भी सब ये प्रैक्टिस आवश्यकता नहीं, इतने सब एडजस्टमेंट, सब झमेले बहुत सब करने पड़ते। इंजीनियर आदि सब अपने को खुशी लगती, हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, सीए आदि हो गया, इतना पैसा कमा रहा, इतना है। ये ज्ञानी कहते ये पूर्व के पुण्य के उदय से मिला है, और अभी वर्तमान में पाप का बंध चल रहा है। अगर इससे आप कह रहे हो पुण्य बंद होगा, तो फिर पाप बंद किससे हो? तो हमें इसकी अनुमोदना भी नहीं करनी चाहिए। बहुत बार बैठे बैठे अनुमोदना होती, उनका ऐसा हो गया, उनका वैसा हो गया, क्या करना है? 2 रुपया मिलता नहीं। प्रकरण कहां से चल रहा है? स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं चलती, वो अपने स्वभाव से दूर होता ही नहीं, उसकी श्रद्धा और ज्ञान, श्रद्धा चिपक जाती है और ज्ञान
24 घंटे 365 दिन सजग रहता है कि कहीं मैं पर के साथ चिपक नहीं जाऊं और स्व को छोड़ नहीं दूं। ऐसा निरंतर उसका चलता है, ज्ञान की परे सहज में चलता रहे। क्यों? स्वामी जी ने बहुत अच्छा कहा प्रवचन रत्नाकर, उसे अपना स्वभाव ही इतना अच्छा लगा है, वो उलझेगा क्यों बाकी स्वच्छंद प्रवृत्ति में जाएगा। जिसे अपना स्वभाव का वेदन हो गया है, स्व संवेदन, महिमा आ गई अनादि निधन तत्व की, उसे इतना हर्ष हो रहा है, इतना आनंद हो रहा है, इतना सुख उत्पन्न हो रहा है कि जिसको वो प्रकट नहीं कर सकता है। ऐसा सुख वेदने वाला जीव ऐसी प्रवृत्ति करेगा तो कौन सी प्रवृत्ति? प्रकरण वही चल रहा है, स्वच्छंदता। और आज जो ये सब अच्छे से न समझने की वजह से सुनते तो सब है, बट प्रवृत्ति वही स्वच्छंद चल रही है, निरर्गल प्रवृत्ति करते हुए भी भाषा में तो सब आ गया, ये सब पूरा गाथा के गाथा हम बोल देंगे। 165 नंबर, 122 नंबर, 100 ये इसमें ऐसा कहा, ऐसा उसमें, सब भाषणबाजी हो जाएगी, बट वो शब्दों के लेवल पे रहेगी, उससे धर्म प्रकट किंचित मात्र नहीं हुआ है। क्योंकि अंदर निर्णय नहीं हुआ है, परीक्षा नहीं हुई कि ऐसा त्रिकाली है। त्रिकाली की बात सुनने में अच्छी लगती, अच्छी बात सुननी भी चाहिए, सुनने मिल रहा है, वो भी महापुण्य का उदय, बट उसके आगे की स्टेप नहीं होगी तो निर्णय नहीं होगा तो उसका उतना फायदा होगा नहीं। ऐसा सब में ले लेना, सभी प्रवृत्तियों में ले ले। तिर्यन शादी की भी कोई प्रवृत्ति दिखती है, या मनुष्य की कोई प्रवृत्ति, या देव की प्रवृत्ति भी, जैसे मनुष्य में आदिनाथ भगवान असी मसी कृषि की चर्चा कर, उनको समझ रहा असी मसी कृषि के हम सब सिखाएंगे, ये परंपरा चलने वाली इंसान, बट वहां पे चारित्र को राग उत्पन्न हुआ है, श्रद्धा और ज्ञान को नहीं। आदिनाथ भगवान असी मसी कृषि सिखा रहे, कल्पना करना आदिनाथ भगवान विराजमान है और सबको बता रहे कैसे असी मसी कृषि आदि की जाती है, एक कोड़ा कोड़ी सागर रूपम पहले। स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं, सहज में वो लोग आते हैं, इनको भी राग उमड़ता है कि ये परेशान है, सब खान पान आदि नहीं समझ रहा है, कल्प वृक्ष खत्म हो गए। उस समय में ऐसी कर्ता बुद्धि, स्वामी बुद्धि नहीं, मैं असी मसी कृषि का करता हूं, एक मेरे बिना कोई समझा नहीं सकता है, देखो पिताजी कितने मेरे पास भेज दिया, उन्होंने नहीं बताया, ऐसा कोई अहम नहीं होता। नाभि राय ने क्या कहा, तुम जाना आदिनाथ ऋषभ के पास, वो कर दे काम। और वो प्रथमानी की घटना भी आती, उनका कहने में कुछ ये रह गया बैल आदि का, तो उस चक्कर में 7 माह और जो भी कोई होगी दिन, तो कहने का मतलब बहुत सजग रहते हो। असी मसी कृषि का वर्णन करते वक्त, लोगों को समझाते वक्त, वचन की क्रिया वचन में चल रही निश्चय से, द्रव्य मनोवर्गना की क्रिया द्रव्य मनोवर्गना में चल रही है। सूक्ष्म बात कह रहा हूं, वो सुनने वाले अपने अपनी योग्यता से सुन रहे, और उसी समय में ये सब एक साथ हो रहा है। मेरे को कहने में सीक्वेंस क्रम से कहना पड़ता है, और चरित्र को ऐसा राग भी उत्पन्न हुआ आदिनाथ भगवान के, ऋषभ देव के, कि हम इनको असी मसी कृषि सिखाए। उस समय में श्रद्धा कह रही है ये ठीक नहीं है, बट श्रद्धा चरित्र के इस विकार को रोक नहीं पा रही है, और चरित्र का ये विकार श्रद्धा को डावाडोल नहीं कर पा रहा, दोनों एक साथ हो रहे। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? सम्यक दृष्टि का चौथा गुणस्थान थोड़ा सा गड़बड़ वाला, इसलिए मैं उदाहरण के साथ में एक एक चीज को खोल के बता रहा हूं। उसी समय ज्ञान क्या कर रहा है? मात्र जान रहा है। ज्ञान क्या जान रहा है? श्रद्धा को यह अच्छा नहीं लग रहा है, श्रद्धा को तो त्रिकाली अच्छा लग रहा है। एक ज्ञान जान रहा है त्रिकाली, उसी एक ही समय में सब जानता है। ज्ञान की सामर्थ्य देने, ज्ञान उसी समय जान रहा है कि त्रिकाली ने तो अज्ञान अवस्था में, मेरे त्रिकाली ने अज्ञान अवस्था में भी कुछ नहीं किया, अभी भी कुछ नहीं कर रहा है, और सिद्ध होने के बाद भी कुछ नहीं करेगा।
ज्ञान उसी समय ये भी जान रहा है चारित्र की अभी कमजोरी पड़ी हुई। ज्ञान उसी समय ये भी जान रहा है चारित्र मोह द्रव्य कर्म उदय में। उसी समय में ज्ञान वो बाहर आए हुए व्यक्तियों को भी जान रहा है जो 500 धनुष्य के ऊंचे से। उसी समय ज्ञान जान रहा है कल्प वृक्ष आदि का नाश हो गया। उसी समय ज्ञान ये भी जान रहा है कि मैं चारित्र के साथ इन लोगों के साथ जुड़ा नहीं हूं। क्या कह रहे? एक ही साथ। क्यों? ज्ञान की पर्याय जुदा है, श्रद्धा की पर्याय जुदा है, दो पर्याय के बीच में अतत भाव है, एक ही द्रव्य। मैं प्राग भाव इसलिए नहीं कह रहा हूं, प्राग भाव एक एक गुण की एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव, और अतत भाव एक ही गुण के एक ही द्रव्य के दो अलग अलग गुणों की पर्याय की बात कर। समझ में आ रहा है? तो श्रद्धा स्वतंत्र है, ज्ञायक स्वतंत्र है, ज्ञान स्वतंत्र है, चारित्र स्वतंत्र है, निष्क्रियत्व गुण की पर्याय स्वतंत्र है, भाषा वर्गना स्वतंत्र है, उसी समय में काया आदि की क्रिया स्वतंत्र है, उसी समय में उन लोगों का परिणमन स्वतंत्र है। ये सब स्वतंत्र होते हुए भी ज्ञान इन किसी के साथ जुड़ता नहीं। ज्ञान पर को पर रूप जान रहा है, शनिक को शनिक रूप जान रहा है, और त्रिकाली को त्रिकाली रूप जान रहा है, और कल्याण मेरा त्रिकाली से होगा ये भी जान रहा है, उसी समय जान रहा है। प्रवृत्ति ऐसी चलती। अब ऐसी प्रवृत्ति हम 24 घंटे 365 दिन रख पाए तो हम फिर कोई भी प्रवृत्ति कर सकते। बट कहां से होनी चाहिए प्रवृत्ति? ज्ञान की पर्याय और श्रद्धा की पर्याय। और ऐसी प्रवृत्ति की अभी इतनी सामर्थ्य खड़ी नहीं हुई, तो अब जहां खड़े हैं सीख क्या लेनी इस कलश से? अब जहां खड़े हैं वहां देखना कौन सी ऐसी प्रवृत्ति हो रही बाहर में जो आवश्यक नहीं, निरर्गल है, स्वच्छंद है, अन्याय आदि वाली है। क्या हम इनको घटा सकते? आज से विचार चालू करेंगे तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, जितना कुछ काल लेना ले लेना, प्रयास करते रहना, उसको घटाते रहना, जितनी आवश्यक प्रवृत्ति उनको रखना, उनमें भी कैसे घटा सकते हैं, और उतनी प्रवृत्ति में समाधानी रहकर लक्ष्य में त्रिकाली रहकर। इतना सामर्थ्य चाहिए रहे, इतना समर्पण लगेगा। किसके लिए? अतीन्द्रिय सुख के वेदन के लिए। वेदन एक ही करना है, अतीन्द्रिय सुख, उस क्वालिटी को एक बार टेस्ट करना है। 700 करोड़ में अपना नंबर लगाना है। कौन 700 करोड़? सम्यक दृष्टि कहे है मनुष्य, जो यथार्थ रूप में निश्चय सम्यक दर्शन के धारी है। अपने प्रकरण पे जुड़ जाते हैं। हमने पेज नंबर 466 के ऊपर श्लोकार की 3 लाइनें तो पढ़ ली थी, एक बार वापस देख लेते। तथापि अर्थात लोक आदि कारणों से बंध नहीं कहा और राग आदि से बंध का है। तथापि ज्ञानियों को निरर्गल स्वच्छंदा पूर्वक प्रवर्तना योग्य नहीं है, क्योंकि वह निरर्गल प्रवर्तन वास्तव में बंध का स्थान है। निरर्गल प्रवृत्ति इसलिए नहीं छोड़ रहा है क्योंकि मैं निरर्गल प्रवृत्ति करूंगा तो राजा मुझे जेल में डाल देगा, कोर्ट केस होगी, पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, इसलिए स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं कर रहा हूं, ऐसी भी बात नहीं। क्योंकि उसे तो अपना आत्मा इतना भाया है, उसे तो उस आत्मा से विमुख लेने वाली प्रवृत्ति में हेयता इतने निर्णय पूर्वक हो गई है कि उसे वो प्रवृत्ति करनी अच्छी नहीं लगती। क्या कह रहा हूं? आत्मा इतना भाया, त्रिकाली, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष वाय सम्यक दृष्टिकोण, तो उस आत्मा से जो विमुख करा है, ऐसी प्रवृत्ति में हेयपना सहज में हो जाता है। पुलिस विलिस की वजह से नहीं, कोर्ट कचहरी की वजह से नहीं। और उससे विपरीत जिसे आत्मा भाया नहीं, पता ही नहीं, वह फिर जेल भी जाना पड़े, कोर्ट कचहरी भी हो जाए, पुलिस लेके जाए, फांसी पे लटकाया जाए, तो भी वो स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है। और फिर हम देखते जैनी क्या क्या प्रवृत्ति करने लग गए।
ये पहले में नहीं होता, 100 साल पहले नहीं होता। जैनी का मतलब ये प्रवृत्ति करेगा ही नहीं। और अभी जैनी वेश्याओं के धंधे करने लग गए, बियर बार खोलने लग गए, मद्य मांस के धंधे चालू करने लग गए, जो मद्य मांस बनाते उनको फाइनेंसिंग करने लग गए। लोभ इतना बढ़ गया कि धंधा वंधा कुछ देखना नहीं, मेरे को तो पैसे से मतलब। तो उसकी प्रवृत्ति क्या हो गई? डिटोरेट हो गई। कारण एक ही, स्वाध्याय की कमी त्रिकाली को पता है। वही व्यक्ति आके भगवान के सामने खड़ा रहेगा, पंच कल्याणक कराएगा, विधान कराएगा, पैसा डालेगा, सब करेगा। प्रवृत्ति से फर्क, क्योंकि जैनत्व यह परिणमन है, यह पर्याय है। जैनत्व ये जीव की पर्याय, जैनत्व ये कोई दिखाने की चीज नहीं। तो ये क्या कह रहे हैं कि वह निरर्गल प्रवर्तन वास्तव में बंध का ही स्थान है। ज्ञानियों के वांछारहित कर्म कार्य होता है, वह बंध का कारण नहीं है, क्योंकि जानता भी है और कर्म को करता भी है। यह दोनों कर्म मतलब या द्रव्य कर्म भाव कर्म ले लो। भाव कर्म भी कौन से? वांछा के साथ वाले, या कर्म का अर्थ कार्य ले लिया तो इच्छा पूर्वक किया गया कार्य भाव, ये भी ले सकते हैं। यह दोनों क्रियाएं का विरोध नहीं है, करना और जानना निश्चय से विरोध रूप ही है। भावार्थ में कह रहे, पहले काव्य में लोक आदि को बंध का कारण नहीं कहा, इसलिए वह यह नहीं समझना चाहिए कि बाह्य व्यवहार प्रवृत्ति का बंध के कारणों में सर्वथा ही निषेध है। बाह्य व्यवहार प्रवृत्ति राग आदि परिणाम की बंध के कारण की निमित्त भूत है, उस निमित्तता का यहां निषेध नहीं समझना चाहिए। ज्ञानियों के अबुद्धिपूर्वक वांछारित प्रवृत्ति होती है, इसलिए बंध नहीं कहा है, उन्हें कहीं स्वच्छंद होकर प्रवर्तने को नहीं कहा है, क्योंकि मर्यादा रहित निरंकुश प्रवर्तना तो बंध का ही कारण है। जानने में और करने में तो परस्पर विरोध है। ज्ञाता रहेगा तो बंध नहीं होगा, करता होगा तो अवश्य बंध होगा। या बंध का अर्थ क्या लेंगे? बंध मतलब किसकी बात कर? और बंध का अर्थ या 41 प्रकृति लेते, या उस अनुसार बंध नहीं होता है। बंध नहीं होता है मतलब सभी कर्मों का बंध नहीं होता है, ऐसी बात नहीं। ज्ञानी को भी कर्म का बंध होता है। किसकी वजह से? बाह्य प्रवृत्ति में निमित्तभूत राग की वजह से। बाह्य प्रवृत्ति की वजह से भी बंध नहीं होता है। बाह्य प्रवृत्ति पे ऊपर उपचार से कहा जाता है, क्योंकि अंदर वाला राग दिखता नहीं। तो बाहर की प्रवृत्ति के निमित्त से हमें पता चलता है कि यह अंदर में उतने प्रमाण में राग है, इसलिए बाहर में प्रवृत्ति दिख रही है, और उस प्रवृत्ति के अपेक्षा से उसको बंध कहा है। बट वह बंध भी दो प्रकार का, एक है अज्ञानी को होने वाला बाह्य प्रवृत्ति से बंध, और एक ज्ञानी को होने वाला बाह्य प्रवृत्ति से बंध। ज्ञानी को 41 प्रकृति का बंध नहीं होता है। 41 प्रकृति नए जीव होंगे तो पता ही होगा, 16 और 25, ये 41 प्रकृतियां अज्ञानी को मिथ्या दृष्टि को बनती है। ज्ञानी को ये सबसे खराब वाली प्रकृतियां कह सकती है। 8 कर्म की 148 प्रकृतियों में जो मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, नपुंसक वेद, नरक, नरक गत्यानुपूर्वी आदि आदि जो प्रकृतियां है, इनका बंध जो सम्यक दृष्टि है, यथार्थ निश्चय उसको होती ही नहीं उतने काल तक। इस अपेक्षा से कहा है उसको बाह्य प्रवृत्ति करते हुए भी बंध नहीं कहा है। और उसे जो कर्मों का बंध होता 41 के अलावा वाला 117 में से या 120 में से, उन प्रवृत्तियों को गौण कर दिया है, उसको बंध नहीं कहा, क्योंकि वह अनंत संसार का कारण नहीं है, वो थोड़े काल के लिए, उसके बाद में वो भी खत्म हो जाएगा। एक और
इसे जो बंध कहा है, किसे? द्रव्यलिंगी मुनि, मिथ्या दृष्टि वाले। बाह्य प्रवृत्ति से हम कहेंगे इनको तो बंध ही नहीं था, बट उसे जो कुंद आचार्य देव आदि ने अष्टपौर्ज आदि में बंध का कारण कहा, संसार कहा, या नरक का कारण कहा, जो कुछ कहा होगा, निगोद आदि का कारण कहा, वो किस अपेक्षा से कहा? उनके अंतरंग के मिथ्यात्व की अपेक्षा से। अंदर में मिथ्यात्व पड़ा है, बाहर की प्रवृत्ति न होते हुए भी बंध है। ये थोड़ा अटपटा है समझने में, पर यह बात नक्की समझना, कर्ता कर्म अधिकार अगर अच्छे से समझा हुआ है, नहीं समझा हुआ तो वापस से पढ़ लेना, समझ लेना, तो ख्याल में आएगा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। हमें क्या लगता है, बाहर में प्रवृत्ति दिख नहीं रही है तो अंदर में भी प्रवृत्ति होगी नहीं, और इसलिए होता है। ये कह रहे ऐसा नहीं, बाहर की प्रवृत्ति और इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पर नियामकता नहीं। ये समझ में आए तो फिर बाहर की शरीर की प्रवृत्ति का और बंध का कोई कारण नहीं, आत्मा के परिणामों का और उसका निमित्त नैमित्तिक है। यहाँ पे ये कह रहे बाह्य प्रवृत्ति के कारण सर्वथा निषेध किया है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। मतलब पूर्णता होता ही नहीं, ये बात नहीं है। सम्यक दृष्टि को होता है, बट अनंत संसार कारण नहीं है, और मिथ्या दृष्टि को तो होता ही होता है। इसके बाद में एक और एक काव्य अमृतचंद्र आचार्य देव ने कलश लिखा है, जो जानता है सो करता नहीं, और जो करता है सो जानता नहीं। करना तो कर्म का राग है, और जो राग है सो अज्ञान है, तथा अज्ञान बंध का कारण है। इस अर्थ का काव्य कहते हैं। जाने सो करे, नहीं करे सो जाने नहीं। पूरा फोकस आप अगर देखेंगे, पिछली कितनी सारी गाथाओं में ज्ञान के ऊपर ही आए, और इसका एकमात्र कारण है सम्यक दृष्टि कहते हुए भी ज्ञान को ही मुख्य कर रहे। कारण एक ही है, ज्ञान जानता है, ज्ञान के अलावा और अन्य जान नहीं सकते। हम भी ये जो कुछ पढ़ रहे, जो कुछ सुन रहे, यह हमारा ज्ञान ही जान रहा है, और वो निर्णय करेगा कि ये कहना क्या चाहता, उसकी ही सामर्थ्य। इसलिए जो जानता है सो करता नहीं, और जो करता है सो जानता नहीं, क्योंकि जब वो करने में लग जाता है तब जानने में रहता नहीं। और जो जानता है वह करता नहीं है। इसका अर्थ है कि वह जानने में लगा हुआ है, करने में लगा नहीं। मतलब जैसे राम जी आदि 6 माह तक शव ढो रहे, उस समय में जानना भी अलग से चल रहा है, भले ही बाहर से हमें दिखेगा नहीं, बाहर से लगेगा ये कैसी प्रवृत्ति, ऐसे कैसे ज्ञानी, बट 6 माह तक जानना चल रहा है कि मैं शव ढो रहा हूं। ये पर है, इससे फायदा होने वाला नहीं है, राग पड़ा हुआ है सारी उसी समय जाते। एक बार वसंतिली का कलश है, ये भक्तांबर की धुन में बोल सकते हैं। जानाति यस न करोति करोति यस्तु, जानात्ययं न खलु तत् किल कर्म राग, रागं तद्वबोधमयमध्यवसायमाहु, मिथ्यादुषसनियतं सच बंध हेतु। क्या कह रहे हैं श्लोकार? य जानाति स न करोति, जो जानता है सो करता नहीं तू, और य करोति अयम खलु जानाति न, जो करता है सो जानता नहीं। तत् किल कर्म राग, करना तो वास्तव में कर्म का राग है। तू और रागम अबोधमयम
अध्यवसायम आहु। राग को मुनियों ने अज्ञानमय अध्यवसाय कहा है। अध्यवसाय का अर्थ क्या? मलिन परिणाम, मुख्यतः से ज्ञान के मलिन परिणाम। मिथ्या अध्यवसान, मिथ्या परिणाम, झूठे परिणाम। इसमें क्या होता है? जैसा है वैसा जानता नहीं। जैसा है वैसा जानता नहीं मतलब पर को पर रूप जानता है, स्व को स्वरूप जानता है, क्षणिक को क्षणिक रूप जानता नहीं, शाश्वत को शाश्वत रूप जानता नहीं, जड़ को जड़ रूप जानता नहीं, चेतन को चेतन रूप जानता नहीं, स्वयं चैतन्य ऐसा जानता नहीं। जैसे अज्ञानी, अज्ञानी, अध्यवसानी, अज्ञानी, पूरा प्रकरण ही चलेगा। अभी अध्यवसान भी पूरा चलेगा। बंध अधिकार में उसी पे पूरा फोकस है। बंध का एकमात्र कारण है अध्यवसान, मलिन अध्यवसान। मलिन मतलब निर्मल नहीं रहना, बुरे वाले, अच्छे नहीं। इसमें भूल क्या होती है? साक्षात वस्तु दिख रही पर है, फिर भी मलिन अध्यवसान से जानता है ये मेरी, ये अच्छी, ये मैंने लाई, आदि आदि रूप जान। घर साक्षात दिख रहा है, पूरा पूरा अलग अलग दिख रहा है, साक्षात जानने में आ रहा है मैं अलग हूं, घर अलग, और फिर भी कहता है घर मेरा। शरीर आदि मान लो एक क्षेत्रागार से अलग नहीं दिखते, बट ऐसी वस्तुएं तो दिखती। धन आदि साक्षात अलग अलग दिख रहा है, तिजोरी में धन है, मैं तिजोरी में नहीं हूं, बट फिर भी ये जानता है ये धन मेरा। ये ऐसा जानना क्यों होता है? मलिन अध्यवसान से, अज्ञान से, कुमति आदि ज्ञान से जानना होता। कारण क्या? भेद नहीं कर पाता, लक्षण से जानता नहीं। अरे इसका लक्षण क्या? मेरा लक्षण के लिए रुकता ही नहीं हूं। वो कहता है लक्षण बाद में जान लेंगे, बुढ़ापे में कर ले, अभी तो पैसा कमाने का टाइम है, पैसा कमा लो, अभी घर बनाने का टाइम है, कर लो, अब भोगने का टाइम है, भोग लो, बुढ़ापे में भोगना दुष्कर हो जाएगा, वहां इंद्रिय ठीक नहीं रहेगी, देखते लोगों को खाने को नहीं जम रहा है, अभी कर लो झपट। और इस चक्कर में उसके उस मलिन अध्यवसान से, इसीलिए तो टोडरमल जी साहब ने पहले अधिकार में कहा संपूर्ण जगत मोह अंधकार से व्याप्त हो रहा है। और उसमें फिर तीर्थंकर आदि सूर्य प्रकाश पुण्य के उदय से रहता है। चौथे आर्य में, पांचवें आर्य में गंधर आदि के द्वारा गया हुआ टिमटिमाते हुए दीपक से ही काम करना है, कर लो। मोह अंधकार खतरनाक। अभी ऐसे नींद नहीं ले रहे, जाग रहे, बट जागते हुए भी जो जानने में आ रहा है वो मलिन अध्यवसान से गलत जानने में आ रहा है। और निर्मल अध्यवसान रहे तो निद्रा में भी जैसा है वैसा जानने में आ रहा है, फर्क पड़ जाता। ये क्या कह रहे हैं? जो कि वह अज्ञानमय अध्यवसाय नियम से मिथ्या दृष्टि के होते हैं च, और सबंध हेतु, वह बंध का कारण है। मिथ्या दृष्टि, अज्ञान दोनों आ गए तो फिर पूरा ही। तो इसीलिए देखिए ये मिथ्या अध्यवसान कहाँ रह सकते हैं? हम बहुत बार द्रव्यलिंगी के नाम लेते, बहुत उदाहरण महत्वपूर्ण है। भरत जी की भी बहुत याद करते हैं और द्रव्यलिंगी को भी बहुत याद करते हैं प्रकरण के अनुसार। द्रव्यलिंगी के मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेद नहीं हुआ। बाहर में 28 मूलगुण A1, चारित्र में कोई कमजोरी नहीं, व्यवहार चारित्र में। ज्ञान में 11 अंग 9 पुरों का जैसा है वैसे ही सब सूत्र आदि सब याद रखना। करोड़ों पद है, कल्पना नहीं कर सकते। 11 अंग 9 पुरों में करोड़ों पद है, और एक पद में 1634 करोड़ से ऊपर अपुनरुक्त अक्षर है। इतने की जिनवानी स्मृति में है, कथन में आ रही, तप आदि चल रहे, गृहीत मिथ्यात्व नहीं, फिर भी इस अज्ञानमय अध्यवसान का है, फिर भी अज्ञानी का है। 11 अंग 9 पुर वाले को अज्ञानी का, मिथ्या दृष्टि का है। वह जैसा है वैसा जानता नहीं, मतलब शिष्य को शिष्य रूप जानता नहीं, मतलब शिष्य को पर है पर रूप जानता नहीं, शिष्य में अपनापन कर ले।
पीछे कमंडल में अपनापन कर लेता है। ज्ञान की पर्याय क्षणिक है। 3 लोक में मात्र त्रिकाली अपनी एक वस्तु है। उस वस्तु को छोड़ के ज्ञान की जो ये 11 अंग 9 पूर्व की पर्याय, उसमें अपनापन कर लेता है। पर्याय में अपनापन करने योग्य है नहीं, क्योंकि पर्याय नाश होने वाली, क्षणिक है। ऐसी सब भूले रह जाती है और उसमें ऐसे दोष उत्पन्न होती। इसकी थोड़ी चर्चा हम विस्तार से करते हैं और फिर आगे जो गाथाएं चलेगी उसकी चर्चा करेंगे। ओम नमः।